Greetings students, myself Yatendra Singh and today we are going to learn about a topic that is self-inductance due to a long solenoid. Self-inductance के अंदर हम ये दूसरा केस पढ़ रहे हैं जिसके अंदर self-inductance हम कैलकुलेट करेंगे due to a long solenoid. तो इस टॉपिक पे आने से पहले हमने इससे पहले जो self-inductance के बारे में पढ़ा था उसके बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं. तो चलिए करते हैं. तो सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा था जब तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसके अंदर हमने एक सर्कुलर लूप लिया था कुछ ऐसा सर्कुलर लूप लिया था. ठीक है. अब इसके अंदर मैंने एक करंट फ्लो कराया. एक करंट फ्लो हो रहा था इस लूप के अंदर. ठीक है. तो जब एक लूप के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट होंगी. क्या होंगी? होंगी. तो कुछ इस प्रकार से जनरेट होंगी. ऐसे जनरेट होंगी. हाँ होंगी. ठीक है. तो अब मैंने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस आई की वैल्यू को चेंज करा. इस आई की वैल्यू को क्या करा? मैंने चेंज करा. चेंज चाहे बढ़ाओ या घटाओ, मैं इस आई की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं. आई की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं. तो जब मैं आई की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड्स पे क्या इफेक्ट आएगा? इसका क्या इफेक्ट आएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी कि नहीं होंगी? होंगी. क्यों होंगी? क्योंकि जैसे कि हमने बायो-सावर्ट्स लॉ में पढ़ा था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इनटू, ये हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ कहता है. तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है. क्या है? हाँ है. तो है. तो अगर आई चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी चेंज होगी. 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 तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी. तो क्या मैं कह सकता हूं हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से. कह सकता हूं. कह सकता हूं. ठीक है. तो हम देखते हैं जो इस लूप रिंग के थ्रू जो फ्लक्स है उसमें क्या चेंज आ रहा है. तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी चेंज होगा. क्यों चेंज होगा? क्योंकि जैसे गॉस लॉ में हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कैसे करते हैं? B डॉट ds. तो अगर इसके अंदर B चेंज हो रहा है, B चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा. होगा. तो फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड से. क्या है? इस फॉर्मूले से है. तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से. ये कह सकते हैं. ये हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था कि फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा. तो अगर मैं करंट चेंज कर रहा हूं तो हमारा फ्लक्स भी चेंज होगा. इस रिंग के थ्रू जो जा रहा है वो फ्लक्स भी चेंज होगा. अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस, इसके अंदर एक इंड्यूस होगा ईएमएफ. एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. उस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर एक करंट जनरेट होगा. करंट जनरेट होगा. ये हमने पढ़ा था इसके पहले वाले क्लास में. तो उस करंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट. तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब इस लूप के अंदर इसके खुद के करंट की चेंज की वजह से, इसका खुद के करंट की चेंज की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. तो सेल्फ इंडक्टेंस क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि इसके खुद के करंट की वजह से वो करंट जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट. इसलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. इसलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं कि खुद के करंट की वजह से इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है. ठीक है. ठीक है. तो इसके बाद हमने बात करी थी, अगर पहला केस हमने दो केस के अंदर बात करी थी. इसके अंदर पहला केस, अगर मैं इसमें जो करंट की वैल्यू चेंज कर रहा हूं उसको मैं बढ़ती नहीं मान रहा हूं, मैं इसके अंदर करंट बढ़ा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी बढ़ेंगी. मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा. तो इसमें एक इंड्यूस करंट पैदा होगा. तो उस केस के अंदर तो जब हम लेंस लॉ पढ़ रहे थे उसके अंदर मैं डिस्कस करा था, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा, जो हमारा नया करंट होगा, इस करंट की फ्लो की वजह से जो जनरेट हो रहा है वो करंट हमारा इस करंट के अपोजिशन में लगेगा. इस करंट के अपोजिशन में लगेगा. इस करंट के चेंज होने को रोकने के लिए, इस करंट के चेंज होने को रोकने के लिए. क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है. तो रोकने के लिए अपोजिशन में लगेगा. अब इसके बाद इसके उल्टे में लेते हैं कि हम करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब
हम करंट डिक्रीज कर रहे हैं, करंट डिक्रीज हो रहा है। तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो पहले जो हमारा करंट लग रहा था उसके सपोर्ट में लगेगा, उसके क्या लगेगा, सपोर्ट में लगेगा। तो हमारा नया इंड्यूस करंट जो कि है आई डैश वो हमारे इस करंट के सपोर्ट में लगेगा। तो इससे हमने उसकी डेफिनेशन लिखी थी सेल्फ इंडक्टेंस की, इससे पहली वाली क्लास में, कि सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस चेंज ऑफ करंट, इट अपोजेस चेंज ऑफ करंट। ये डेफिनेशन को क्या बता रही है कि एक प्रॉपर्टी है डिवाइस की जो चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है। क्या अपोज करती है? चेंज ऑफ करंट को। तो ये था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब टॉपिक पे आते हैं, हम सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं। हेडिंग लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड, जैसे कि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था कि सोलेनॉइड के बारे में हमने डिस्कस करा था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो उसके अंदर सोलेनॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है हमने डिस्कस करा था। तो सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर के अंदर बस एक रॉड है, कोई भी मेटालिक रॉड है, उसके अराउंड मैंने एक वायर वाइंड कर दिया, उसे ही कहते हैं हम सोलेनॉइड। उसके लेंथ के अलाउंग मैंने एक वायर वाइंड कर दिया, उसे ही कहते हैं हम सोलेनॉइड। तो हमारा सोलेनॉइड कुछ इस प्रकार होता है, एक वायर को मैंने वाइंड कर दिया एक सर्कुलर रॉड के अलोंग द लेंथ, वाइंड कर दिया, इसे ही कहते हैं हम सोलेनॉइड। अब इसके वायर के अंदर हमने एक करंट पास कराया which is having value I, which is having value I, एक I वैल्यू का करंट हमने पास करा दिया, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस करा था। अब हमने यहाँ पे सर्कुलर सोलेनॉइड लिया है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस हम ले लेते हैं r, उसका रेडियस क्या ले लेते हैं हम, स्मॉल r, ठीक है, ठीक है। तो जब भी हमको सोलेनॉइड का क्वेश्चन दिया जाता है तो एक टर्म हमको हमेशा दी जाती है जो कि है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या दी जाती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है हमारी कैपिटल N। कैपिटल N क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है N, ठीक है। क्या समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर I क्या है? करंट इन सोलेनॉइड, वो भी लिख लेते हैं। तो हमारा I क्या है? करंट इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर करंट I है हमारा, ठीक है। तो हमने इससे पहले यहाँ पे हम लॉन्ग सोलेनॉइड ले रहे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, जो कि हमारा आइडियल सोलेनॉइड होता है। तो आइडियल सोलेनॉइड के केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेट करी थी तो उसमें उसकी क्या वैल्यू आई थी? क्या आई थी? म्यू नॉट एन आई। वो किस में होती है? इनसाइड द सोलेनॉइड, बाहर हमारा जीरो होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आई हमारी? म्यू नॉट एन आई। तो हमारी इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो हम जैसे कि इससे पहले सर्कुलर रिंग के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करा था, तो उस वक्त हमने इसको कैसे कैलकुलेट करा था? हमने फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी थी उस रिंग की और उसको कंपेयर कर दिया था L into I से, उस वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर दिया था, उसमें हमने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। तो वही वाला मेथड हम यहाँ पे भी लगाएंगे, तो उसी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमको पता लग गई है, तो हम निकालते हैं इसका फ्लक्स। क्या निकालते हैं? फ्लक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं एक सोलेनॉइड जो होता है वो एक कंटिन्यूअस रिंग का
कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक रॉड के लेंथ के अलोंग वाइंडेड होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस रिंग जो कि एक रॉड के लेंथ के अलोंग वाइंड होती है, वही होता है हमारा सोलेनोइड। कैसे? जैसे इसको मान लीजिए एक रॉड, अब मैंने वाइंड करा तो ये पहली रिंग, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, तो पहला टर्न, सेकंड टर्न एंड थर्ड टर्न, ऐसे रिंग होती है बहुत सारी, उसके कॉम्बिनेशन को ही सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, तो हम फ्लक्स थ्रू वन टर्न निकालते हैं पहले, फिर बाद में सबके लिए निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं हम फ्लक्स थ्रू वन टर्न। फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एक टर्न जब था उसके लिए फ्लक्स क्या फ्लू, उसके थ्रू क्या फ्लक्स हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं B डॉट ds से कैलकुलेट करते हैं। तो हमको B जो कि हमारी इनसाइड के सोलेनोइड यूनिफॉर्म है तो उसकी वैल्यू हमको पता है, उसको पुट कर देते हैं। तो हमारा एक टर्न के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? म्यू नॉट Ni, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हम ds लिखेंगे जो कि ये सरफेस एरिया, उसका इंटीग्रेशन, तो टोटल सरफेस एरिया। तो पहली टर्न के लिए वो एक सर्कुलर रिंग होगी, पहली टर्न जब लेंगे तो एक सर्कुलर रिंग होगा, फिर उसके बाद दूसरी सर्कुलर रिंग, ऐसे ही होगा सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, तो जब पहली रिंग है उसका सरफेस एरिया क्या लिखेंगे हम? पाई आर स्क्वायर, उसको यहां लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा एक टर्न के लिए उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो जब हमको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने को दिया जाता है तो हमको इस सोलेनोइड की लेंथ दी जाती है। क्या दी जाती है? इस सोलेनोइड की लेंथ। तो यहां पे हम लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एल अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यहां पे जब हमने हेडिंग लिखी तो हमने क्या लिखा? सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड। और लॉन्ग सोलेनोइड क्या होता है? इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड, जो कि हमारा आइडियल सोलेनोइड होता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड की वैल्यू आपने कैसे मेजर कर दी? एल से कैसे मेजर कर दी? ठीक है, इस चीज को समझते हैं। तो हम जब सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम लॉन्ग सोलेनोइड को लेके ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एल क्या कर रहा है? उस लॉन्ग सोलेनोइड का जो है उस छोटा सा हिस्सा एल लेंथ के हिस्से पे हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, उसका एल लेंथ का जो सोलेनोइड है, लंबा लॉन्ग सोलेनोइड है, उसका एल लेंथ का जो सोलेनोइड है उसका सेल्फ इंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर इसको प्रोफेशनल टर्म्स में बोले तो इसको कैसे बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड ऑफ लेंथ L ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। क्या आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये हमारा L लेंथ है। ठीक है, तो हमारे पाई यूनिट लेंथ के लिए n टर्न्स है, तो हमारे L लेंथ के लिए क्या हो जाएगा? n इंटू L। तो इसको लिखते हैं टर्न्स ऑफ L लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल L इंटू L हो जाएगा। तो हमारे एक टर्न के लिए इतना था, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा? NL इंटू म्यू नॉट NI इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है। तो हम क्या करते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस जब हम निकालते हैं इसको कंपेयर करते हैं हम L इंटू आई से। तो करते हैं कंपेयर। इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, तो हमारा L आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो हमारी L की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट n स्क्वायर L पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट n स्क्वायर L पाई आर स्क्वायर, ये हमारे
इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू को थोड़ा अगर ऑब्जर्व करें तो ये आखिरी वाली टर्म जो है ये क्या चीज है? क्या आप पहचान पा रहे हैं? ये इट्स सिंपली अ वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम है। इसको लिख लेते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है। ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट माने और हमने मटेरियल चेंज नहीं करा तो म्यू नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम जानते हैं म्यू नॉट मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हमने मटेरियल भी चेंज नहीं करा और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? n स्क्वायर के। किसके हो जाएगा? n स्क्वायर के हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा कंफ्यूजन निकाल सकते हैं। और अगर हम मटेरियल चेंज कर दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? म्यू नॉट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? म्यू नॉट के हो जाएगा। तो ये था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। जब एक सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होता है तो उस करंट में जो फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस चेंज की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हमने निकाली, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।